अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 6 ग्राफ ऑफ फंक्शंस एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन का एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम इसका 5। अच्छा जी, 5 में कहते हैं द टेबल बिलो शो सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y व्हेन y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये शायद आसान है, हमारे पास सिर्फ a और b की वैल्यू मालूम करनी होगी। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। x की जगह 3 रखिए और y की जगह a रख दिया। 10 अपॉन x की जगह रखें 3 पर है स्क्वायर। a इज इक्वल टू 10 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 10 अपॉन 3 करके देख लेते हैं। 10 अपॉन 3 सॉरी 9 1.11, तो हम इसको लिख देते हैं। a की वैल्यू आ गई है 1.1। 1 लिखने की ज़रूरत दोबारा नहीं है क्योंकि उन्होंने लिखा है कि द वैल्यूज़ ऑफ y आर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस वेयर नेसेसरी। ठीक है, अब हमें b निकालना है तो दोबारा लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये देखें, ये है 5 और b, तो y की जगह लिखें आप b इज़ इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स की जगह लिखें आप 5 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखें 10 अपॉन 5 ज़ा 25। तो अगर 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20 होता है तो 0.4, तो बी का आंसर आ गया 0.4। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ मुझे मालूम करने को कहा था उन्होंने, वो मैंने मालूम कर ली हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या सा कहानी है। यूजिंग स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। ओके, ठीक है जी, और हमारे पास x की सारी पॉजिटिव आई एम सॉरी वैल्यूज़ हैं और y की भी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो दैट मीन्स कि जो ग्राफ बनेगा वो लेफ़्ट हैंड साइड पर बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर अपना ग्राफ बनाएं और y एक्स एक्सिस पर आप राइट हैंड साइड पर आपका जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 है और उन्होंने कहा है यूजिंग 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 बॉक्सेस पर 1 यूनिट लिखना है। नो प्रॉब्लम, हम 2 बॉक्सेस पर 1 यूनिट लिख लेते हैं। ये तो ओरिजिन होगा 0, फिर 2 बॉक्सेस छोड़ के 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 एंड सो ऑन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 भी है, तो मुझे थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आना पड़ेगा। ओके, ताकि मुझे 10 मिल जाए ऊपर। ठीक है ना, ओके। दो बॉक्स छोड़ के 9 और 2 बॉक्स छोड़ के 10। ठीक है, अब प्लॉटिंग करते हैं। उन्होंने कहा है 1 पे 10, x का 1 और y का 10। x का 1 देखें, x का 1 यहाँ है और y का 10 यहाँ है। मैं आपको इस तरह से समझाऊँ, ये x का 1 है और ये y का 10 है। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट हमारा माना जाएगा। मैं इधर मार्क कर देता हूँ, ये मैंने x का 1 और y का 10 मार्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, x का 2 और y का 2.5। x का 2 ये रहा और y का 2.5 यहाँ पर है। ठीक है, देखें 2.5 और 2 इस तरह से, सही है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, x का 2 और y का 2.5 यहाँ मार्क होगा, सही है। देन हमारे पास है 3 का 1.1, जो a है ना, देखो ये a की वैल्यू यहाँ मैंने निकाली है 1.1, तो x का 3 और y का 1.1, x का 3 और y का 1.1, 1 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा तो हम मार्क कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद था 4 का 0.6, 4 का 0.6 थोड़ा सा यहाँ पर होना चाहिए इसको। देन हमारे पास है 5 का 0.4, 5 का 0.4 होना चाहिए 0.5 से पीछे पीछे, और अगर 6 पर भी जाता तो हम इसको देख लेते कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि स्मूथ कर्व की तरफ, कि इसका स्मूथ कर्व किस तरह से बनेगा। मैं थोड़ा सा ज़रा ओके, ये इसका एसिम्पटोट 0 होगा, ये 0 से टच नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल आपके एक्सिस के साथ साथ चलेगा, सही है ना।
अच्छा, शायद थोड़ा सा गंदा सा बन गया है। बहरहाल चलें, छोड़ देते हैं इसको यहीं पर ही। अच्छा, अब कहते हैं x की वैल्यू 2.8 हो तो y कितना होगा। x की वैल्यू 2.8 कहाँ पर होगी, 2.8 होगी यहाँ पर, ठीक है। ये जहाँ आपके कर्व से टच होगा वो आपकी वैल्यू मानी जाएगी, और ये 1.25 है। अच्छा, इस कर्व की मैं फिर वैल्यू लिखना भूल गया। कर्व की वैल्यू लिखना ज़रूरी होती है। y=10/x क्यूब था हमारे पास। अच्छा, ये है हमारे पास, कितना बोला था उसने, 2.8, x का 2.8, तो मैं y का 1.5 से पीछे तो 1.25 ले लेता हूँ जस्ट फॉर सेफ साइड, ठीक है। हम यहाँ ले लेते हैं y की वैल्यू 1.25। ये ना वैल्यू वेरी करती है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वैल्यू यही हो। अच्छा, अब y की वैल्यू अगर 4.4 हो तो 4.4 मैं y एक्सिस पे देखूंगा यहाँ पर, 4.5 से थोड़ा सा पीछे। ये जैसे ही टच होगा इसको नीचे ले जाइए आप अपने लाइन को, इस तरह से ड्रैग करते हुए 1.1 से थोड़ा सा आगे आगे, तो आप इसको 1.1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, x की वैल्यू को 1 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 1.1 या 1.2 या 1 भी कंसीडर कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मैंने कर्व थोड़ा सा टिल्ड बनाया है, मेरे हिसाब से उसको थोड़ा सा आगे होना चाहिए था। देखें ये वाला, अगर हमारे पास ये मेरा जो ये पॉइंट यहाँ मिस हुआ है, अगर हम इसे थोड़ा सा देखें तो फिर इसको यहाँ से इस तरह से अगर ये आता तो थोड़ा सा कर्व दूसरी तरीके से बनता। फिर जो हमारी ये वाली लाइन है ये थोड़ी सी आगे को आती इस तरह से, और ये लाइन हमारी यहाँ पर होती, ठीक है ना। तो ये 1.2 1.3 समथिंग होता, सही है। दैट्स इट। अच्छा जी, बस यही पूछना था इस सवाल में। वाओ, वेरी गुड। तो ये हमारी वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 की थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ पर है। देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि यूजिंग स्केल और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 यूनिट ऑन द x एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर टू 2 यूनिट ऑन द y एक्सिस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 6√x। ओके सर, सबसे पहले तो आपको चाहिए एक अदद टेबल, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिखेंगे x की वैल्यू और यहाँ पर आप लिखेंगे y की वैल्यू। इक्वेशन है आपकी y = 6√x, और उन्होंने कहा है कि x की वैल्यू आपने लेनी है 0 से 8 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। वाओ, तो y = 6√x। हम जाएंगे हमारे कैलकुलेटर में, हम निकालेंगे टेबल y = 6 रूट और अल्फ़ा टाइप करके x। x को 0 कर दें, स्टार्ट करेंगे हम 0 से और एंड करेंगे हम 8 पर, और स्टेप होगा हमारा 1, ठीक है। तो ये 0 पर 0, 1 पे 6, 0 पर 0, 1 पर 6, और 2 पर कितना आ रहा है भाई, 2 पर आ रहा है 8.48 यानी कि 8.5। हम इसको कर देते हैं 8.5। 3 पर कितना है, 3 पर है 10.39, तो 10.4 कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 10.4। और 5 पर कितना है, 12। 12 के बाद है, अब 5 पर है ये जनाब 6√5, 13.4। 13.4। 6 पर है ये 14.7 और 15.9। 14.7 15.9, 14.7 15.9, और 8 पर कितना है, 8 पर है ये 12√2, 16.97। 16.9 ही रखूँगा मैं इसको, ठीक है। ओके, अब सारे मेरे चूँकि वैल्यूज़ x की और y की नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, तो दैट मीन्स कि मेरे पास लेफ़्ट हैंड पे इसको बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं लेफ़्ट हैंड पे लूँगा इसको, अपने कर्व को, और उन्होंने कहा है कि
1 सेंटीमीटर, अगर जो आप यहाँ पढ़ें 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स, तो एक बॉक्स पे आपको 2 लिखना है। ओके, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा ये। ओके 2 जैसा कह रहे हैं वैसा कर लेते हैं। 4 6 8 10 12, एक्स की वैल्यू 8 तक थी, ठीक है। 2 4 6 8, वाई की कितनी वैल्यूज़ आई हैं, मैंने वाई की वैल्यू गौर नहीं करी। ओ, वाई की वैल्यू मैक्सिमम 16.9 तक गई हुई है, ये बहुत परेशान करेगा ग्राफ। 10 12 14 और 16 और 18, ठीक है। इसकी बुरी बात जो मुझे लग रही है इस सवाल में ना, वो ये है कि इसमें वैल्यूज़ जो ना बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं। इस कर्व को मैं, इस टेबल को नीचे ले आता हूँ अपने पास, ताकि मैं आराम से बना सकूँ कर्व को, ठीक है ना। ओके जी, सारा पूरा टेबल यहाँ मेरे सामने है। x की वैल्यू 0 पे 0, तो यहाँ पर होगा ये 0 पर 0 इधर। देन 1 पे 6, अगर मेरा 1 यहाँ पर है तो 6 मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। 1 पे 6, देन 2 पे 8.5, 8.5 यहाँ होगा 9 और 8 के बीच में, ये हो गया, ये हो गया। 2 का 3 का 10.4, 3 का 10.4 यहाँ होगा। देन 4 का 12, 4 का 12 यहाँ होगा। देन 5 का 13.4, 5 का 13.4 यहाँ पर होना चाहिए। और 6 का 14.7, 14.7 6 का यहाँ होना चाहिए। इनको गैप ज़्यादा देना चाहिए था, बिला वजह हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। 1 सेंटीमीटर पे 2 यूनिट, यानी कि 1 बॉक्स को छोड़ के 1 बॉक्स पे 2 यूनिट्स लिखना है, तो ज़्यादती है ना, गलत ना, इतना ज़्यादा गैप छुड़वा दिया हमें। और 8 पर 17 ही ले लेते हैं पूरा, ठीक है। 16.9 है तो 17 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका स्मूथ कर्व चेक कर लेते हैं। 0 से शुरू हो रहा है और इन पॉइंट्स को टच होता हुआ जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या पूछा है इन्होंने। भाई हमारी इतना सारा ग्राफ इन्होंने हमारा ज़ाया करवाया। यही चीज़ वो ऊपर पूछ लेते हैं हमसे सीधा सीधा, ज़्यादा गैप देते ना, मज़ा आ जाता, फिर ग्राफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनता हमारा। चलें भारत, x 5.2 है, 5.2 अब देखो ढूंढना मुश्किल होगा। 5.2 हमारा 4 और 5 तो यहाँ पर है, ठीक है। तो हम 5.2 थोड़ा सा बिल्कुल आगे लेंगे, ये यहाँ टच होगा, ठीक है। जैसे ही 5.2 यहाँ टच होगा हम इसको इधर मोड़ देंगे। अब ये 13 हमारा यहाँ पर है, ये 13.5 या 13.6 ले लीजिए इसको, ठीक है। कितना था 5.2, ये है 5.2 का 13.6। और फिर एक जो चीज़ गलती मैं करता हूँ हमेशा, अक्सर आपसे कहता हूँ, कर्व की वैल्यू लिखना भूल जाता हूँ, कर्व की जो इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, ये आ गया हमारा y इज़ इक्वल्स टू 13.6। अच्छा, y 12.1 है, 12.1 आपका यहाँ कहीं पर होगा, बिल्कुल 12 से थोड़ा सा स्लाइटली सा ऊपर। जहाँ आप इसको कर्व को लेके जाएंगे, जैसे ही अपने कर्व से टच होगा इसको नीचे ले आइए। अब ये 4 से थोड़ा सा आगे, तो इसको 4.1 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरा x जो है 4.1 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।